जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबको प्रभु यीशु आशीष दें। आमीन। यूहन्ना 4 अध्याय हमें बताता है, जब हम यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 46 पद से लेकर आखिरी तक पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास आ गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय में हमें पहला आश्चर्यक्रम मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी ज़िंदगी में आज तक प्रभु ने कितने आश्चर्यक्रम किए हैं। और आज जब आप मुझे सुन रहे हैं, ये पिता परमेश्वर की आवाज़ है। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना विनती है कि आपकी ज़िंदगी में एक और बड़ा आश्चर्यक्रम होगा, एक और बड़ी आशीष प्रभु जोड़ रहे हैं, एक और बड़ी विजय पिता परमेश्वर आपको दे रहे हैं। सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन। हम इस घटना में एक चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। लिखा है 46 पद में, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा के कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ये आदमी गलील में है और इसका बेटा कफरनहूम में बीमार है ना। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। और इस आदमी को ये पता था कि मेरे बेटे को मृत्यु है ना, कंडीशन बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब है। उसने देख लिया था, उससे बताया गया था कि तेरे घर के हालात ख़राब हैं, तेरा बच्चा बुरी कंडीशन में है। और वो एक बहुत बड़े राजा का कर्मचारी था। इससे पता लगता है कि उसके पास सुविधाएं थी, लेकिन समय बदल चुका था। उसका विश्वास प्रभु यीशु की ओर आ चुका था। आज आप भी, आज की रात आप अपना विश्वास प्रभु यीशु की ओर लाएं। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है।
उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया, है ना। हमें यहाँ पता लगता है कि उस कर्मचारी ने प्रभु यीशु की शिक्षा को मान लिया, प्रभु यीशु के शब्द को रिसीव कर लिया, है ना। उसके मन में क्या चिंता थी और प्रभु यीशु ने उससे क्या शब्द दिए, जा, है ना। वो क्या कहता है, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, है ना। प्रभु मेरे घर जल्दी से आ जा, ये नुकसान होने से पहले। और प्रभु यीशु क्या कहते हैं उससे, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आज आप भी विश्वास करके धन्यवाद दीजिए, 7 बार बोले, प्रभु मैं तेरी प्रतीति करता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, है ना। और उसके घर ये खबर आई, तेरा बच्चा अब ठीक है। विश्वास, है ना, भरोसा करके मुड़ना। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हो। आज की मध्य रात्रि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर परिवार को आप गौरवशाली बनाए, पवित्र परिवार बनाए। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं वो सब चंगे किए जाएं। पिता परमेश्वर, उनके घरों में रोटी, प्रभु यीशु के नाम में इनकम, प्रभु यीशु के नाम में बरकत भेजी जाए, पवित्रता भेजी जाए। जो लोग कैद में, उन्हें छुटकारा भेजा जाए। जो प्रभु परेशान हैं, उन्हें शांति भेजी जाए, पैसे की ब्लेसिंग भेजी जाए, पवित्र जीवन की आशीष आ जाए। सब कहे, हे परमेश्वर मुझे पवित्र जीवन की आशीष दे। हे परमेश्वर मुझे पवित्र जीवन की आशीष दे। मैं पवित्रता मांगता हूँ, मैं पवित्र जीवन मांगता हूँ, मुझ पर दया करो। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में। सब कहें आमीन, सब कहें आमीन। आज की रात प्रभु के दूत आपके घर आ रहे हैं, और जब प्रभु यीशु के दूत आपके घर आ रहे हैं, कुछ तो अद्भुत होगा, कुछ तो बड़ा काम होगा। तैयार हो जाएं, धन्यवाद दें, कुछ तो बड़ा हो रहा है। जिनके पास बच्चे नहीं, उन्हें आज बच्चे की आशीष आ गई। जिनके गर्भ में बेबी नहीं ठहरता, उनके गर्भ पर आज बेबी ब्लेसिंग है, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जिनका नौकरी नहीं लग रही, आज उनकी नौकरी लगने की प्रभु फिक्स डेट दे रहा है। उन सबको प्रभु यीशु अपनी ओर से भलाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है, महिमा और आदर दे रहा है। इन नेम जीसस। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। जिनके कमर में दर्द, हाथों में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, गिल्ठी, गांठे, वो सब यीशु नाम में हील हो रहे हैं। यीशु नाम में हील 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 हील। 1 साल पुराना दर्द, 2 साल पुराना दर्द है, बहुत साल पुराना दर्द भी ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, यीशु के नाम में ख़त्म हो जाए। पवित्र आत्मा अपने हाथ में ले, इन नेम जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु नाम में। सब कहें आमीन। वो सब चंगे हो जाएं जिनको एलर्जी है, या दाद है, या खून में कमी है, या गर्भ में बच्चे नहीं ठहरते, या गर्भ के बच्चे मर रहे हैं, या घर में पैसा नहीं आ रहा है, वो सब भी आशीषित हो जाएं, छुटकारा पाएं। जिनके घर में नशा है, जिनके घर में दिन रात झगड़े रहते हैं, वो सब भी आज बदल जाएं। जिनका पैसा, रुपया, घर परिवार दुखी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ थ्रिल के साथ छुए, एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक पावर के समान टच करे, यीशु नाम में। सब कहें आमीन, आमीन।